अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। गर्मियों के लिहाज से आज का डिज़ाइन बहुत ही स्पेशल है। इसमें मैंने ज़िग-ज़ैग डोरी का इस्तेमाल किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पेपर पट्टी का एक मैंने पीस लिया जिसको मैंने डबल फोल्ड किया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब यहाँ पे नेक के लिए मैंने 5.5 इंच चौड़ाई पे निशान लगाया और 8 इंच लंबाई पे निशान लगाने के ऊपर ना इन दोनों पॉइंट के ऊपर इस तरह से वी शेप में नेक को हम ट्रेस करेंगे। बाहर वाली साइड के ऊपर 1 इंच के फासले के ऊपर इसको डबल ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपल इसको ट्रेस करने के बाद इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। अब मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से वी शेप में हमारा ये नेक होगा। तो व्यूवर्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये मैं मीडियम टू लार्ज नेक की मेजरमेंट आपके साथ शेयर की है। अब देखिए जो हमारा अंदर वाला पैटर्न था ना, इसको मैंने पेपर के ऊपर इस तरह से रख के तो ट्रेस कर रही हूँ। तो जो मैं आपके साथ मेजरमेंट शेयर कर रही हूँ ना और तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, सेम आपने भी इसी तरह से करना है। अब यहाँ पे देखिए बाहर वाली साइड के ऊपर 1 इंच के फासले के ऊपर इसको डबल ट्रेस करेंगे। बाहर वाली साइड के ऊपर जो हमारा एक्स्ट्रा पेपर है ना, इसको कट कर लेंगे। इस तरह हमें स्टिचिंग में आसानी रहेगी। ज़्यादा जो पेपर होगा ना बड़ा हुआ बाहर वाली साइड से, उसमें फिर स्टिचिंग करते वक्त मुश्किल आती है। तो अभी मैं ऊपर रख के भी दिखा देती हूँ। ये देखें जो हमारा नेक है बिल्कुल बराबर है इसी के साथ। अब यहाँ पे देखें मैं जिग-जैग डोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। जिग-जैग डोरी आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये हर कलर में ही मिल जाती है, इवन के फैंसी में भी ये मिल जाएगी, गोल्डन और सिल्वर कलर में भी। अब 1/2 इंच के फासले के ऊपर हम इस तरह से सारे पेपर के ऊपर एक साइड के ऊपर लाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो आपने इनका जो फासला है ना वो बिल्कुल बराबर ही रखना है। तो यहाँ पे देखें एक साइड की जो हमारी ट्रेसिंग है वो मुकम्मल हो गई है। अब दूसरी साइड के ऊपर भी मैं इसको सेम इसी तरह से ट्रेस करूँगी। तो ये देखें पेपर पट्टी को मैंने दूसरी साइड के ऊपर करने के बाद इसी तरह से 1/2 इंच के फासले के ऊपर फिर से स्ट्रेट में लाइंस को ड्रॉ करूँगी और इस तरह से हमारे ये बॉक्स बन जाएंगे। तो व्यूवर्स अगर आप वीडियो कभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर है तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर डिफरेंट डिजाइनिंग देखने को मिलेंगी। तो अब यहाँ पे जो हमने ट्रेसिंग की है ना, इसी के ऊपर हम डोरी के साथ इसको स्टिच करेंगे। तो अपनी ट्रेसिंग के ऊपर ही आपने स्टिचिंग लगानी है। आपके जो सभी बॉक्स हैं ना वो बिल्कुल बराबर आने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप जिगजैग लेस का इस्तेमाल करें। मार्केट में आपको बहुत सी डोरी वाली लेसेस देखने को मिलती हैं, तो जोन सी भी आपको पसंद हो ना, आप उसके साथ भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है आपने कि उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जितना जिगजैग लेस का साइज़ होता है ना, इतना ही होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने ट्रेसिंग की हुई थी ना, पहले एक साइड की जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में ट्रेसिंग की थी, सेम इसी तरह से आपने एक साइड के ऊपर पहले इसी तरह से लेस को लगाना है, फिर हम दूसरी साइड के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एक साइड वाली लेस है ना वो हमारी मुकम्मल हो गई। अब सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड वाली लेस को भी लगाएंगे। तो जो हमने लाइंस को ड्रॉ किया ना, सेम इसी के ऊपर रखने के बाद आपने इसको स्टिच करना है। जो एक्स्ट्रा लेस होगी उसको हम कट करते जाएंगे। सिलाई लगाते वक्त आपने एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने जो मशीन का टांका है वो बड़ा नहीं रखना। बिल्कुल छोटे से टांके के साथ आप इसको सिलाई करेंगे ना तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल पक्का सिलाई होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैं फास्ट करके आपको दिखा रही हूँ। तो सेम इसी तरह से हम इस सारे को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी स्टिचिंग हो गई है मुकम्मल, बिल्कुल परफेक्ट मैंने इसको स्टिच किया है। अब इस तरह से फोल्ड करने के बाद चौड़ाई में 3.5 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे और लंबाई में 4.5 इंच के ऊपर। आपका राउंड शेप में नेक का जो भी साइज़ होगा ना, आपने वही ट्रेस कर लेना है। अगर आप लार्ज साइज़ में नेक बना रहे हैं ना, तो दोनों साइडों के ऊपर एक और डोरी की लेयर लगा लें इस तरह से। अब मैंने अरे फैब्रिक लिया जिसकी चौड़ाई 2 इंच है और इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद उल्टी साइड के ऊपर हम इसको नेक के ऊपर स्टिच करेंगे। 1 पाँव की मैं यहाँ पे देखें सिलाई लगा रही हूँ और कपड़े को आपने खींच के सिलाई लगानी है और बिल्कुल बराबर में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए एक साइड के ऊपर मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसी कपड़े को मैं सीधी साइड के ऊपर पलटाऊंगी। इस तरह से ना दोनों साइडों के ऊपर आपकी जो पाइपिंग है वो बिल्कुल बराबर आएगी। तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब जो स्टार्टिंग के ऊपर हमने वी शेप में नेक को कट किया हुआ था पेपर पट्टी के ऊपर, इसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया और बाहर साइड के ऊपर इस तरह से देखिए 1/2 इंच का फासले से मैंने कपड़े को छोड़ दिया है। इससे हम पेपर पट्टी को कवर करेंगे।
ग्लू के साथ इसको कवर करने के बाद मैंने इसको आयरन कर लिया। अब इसका सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद अब मैं शर्ट वाला फैब्रिक लूँगी, इसका भी मैं सेंटर कर लूँगी। अब जो हमारा नेक है उसको हम उल्टा रखेंगे और शर्ट वाले फैब्रिक को सीधा रखने के बाद इनको इस तरह बिल्कुल सेंटर में रख के तो ग्लू लगाने के बाद यहाँ पे देखें पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। तो सिंपल जिस तरह से हम राउंड शेप में या वी शेप में नेक को स्टिच करते हैं ना, सेम इसी तरह से आपने इसको स्टिच कर लेना है। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कॉर्नर के ऊपर इस तरह से छोटे कट्स लगाएंगे और बाकी नेक के ऊपर भी। अब इसको उल्टी साइड के ऊपर हम पलटा देंगे और अच्छी तरह से आपने इसको आयरन करना है और इसकी जो बैक साइड है ना वहाँ पे भी आपने तुरपाई कर लेनी है। अब मैं ग्लू लगाने के बाद इस तरह से अपने नेक को सेट करूँगी। जहाँ जहाँ तक हमारा ये डिज़ाइन है ना वहाँ पे आपने इसको सेट करना है। आयरन करके ना तो इसको अच्छी तरह से हम फिक्स करेंगे। लास्ट के ऊपर मैं डिज़ाइन की फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक ये डिज़ाइन है। तो यहाँ पे देखें हमारी स्टिचिंग हो गई है मुकम्मल। जो हमारा पेपर है इसको हम रिमूव करेंगे। तो व्यूअर्स जोड़ी के साथ बनने वाला ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंट डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसकी जो फाइनल लुक है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये देखें ये इसकी फाइनल लुक है। तीरे की सिलाई के साथ 1 इंच तक हमारा गला जाएगा और नीचे से देखें 9 इंच के ऊपर ये बन के रेडी है। तो ये इसकी फाइनल लुक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।